हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस साइड सचिन चौधरी। आज हम बात करते हैं एमसीसी का फर्स्ट राउंड का प्रोविजनल रिजल्ट आ चुका है। तो उस रिजल्ट में क्या कट ऑफ रहा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कितने नंबर तक बच्चों को मिला है, साथ में डिम्ड यूनिवर्सिटी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर किस किस को कितने नंबर तक कॉलेजेस मिला है। इस बार के रिजल्ट में एक चीज़ देखने को जरूर मिली है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की कट ऑफ तो मतलब बच्चों को बेनिफिट मिला है, 1000 रैंक प्लस तक गया है। बट जो कैटेगरी के जो बच्चे थे गवर्नमेंट में एससी और एसटी, वहाँ के बच्चों को लॉस हुआ है। लास्ट ईयर जो कैटेगरी की रैंक फर्स्ट राउंड में गई थी उससे बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है बच्चों को। मतलब एक्सपेक्टेड था बच्चों को कि उससे प्लस ही जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। इसका रीज़न ओनली यही था क्योंकि जो कैटेगरी जो रैंक होती है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इस वजह से कैटेगरी का बच्चा ज़्यादा क्वालिफाइड था, सो इस वजह से कट ऑफ थोड़ा सा हाई लेवल साइड में ही गया है। तो हम देखते हैं कि फर्स्ट राउंड में जो कट ऑफ अभी गया है ऑल इंडिया कोटा में जनरल में 22,000 रैंक तक का जो बच्चा था, 22,342 रैंक तक का जो बच्चा था उसको फर्स्ट राउंड में गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया है। साथ में उसके नंबर जो थे 572 थे। ईडब्ल्यूएस हमेशा प्लस जाता है, आप देखेंगे 2000 रैंक प्लस गया है इस बार भी। तो 27,000 रैंक तक का जो बच्चा था, 27,179 रैंक तक का जो बच्चा था उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया है। ओबीसी में भी रैंक प्लस हुई है, 23,075 रैंक तक का जो बच्चा था उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया है। अब इसमें यदि एससी का यदि हम देखते हैं तो एससी का 1,04,000 रैंक तक मिला है। जो लास्ट ईयर का यदि आप देखते हैं फर्स्ट राउंड में 1,10,000 रैंक तक का जो बच्चा था एससी में उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था, बट इस बार 1,04,000 तक मिला है। रीज़न ओनली इतना सा है क्योंकि एससी की कैटेगरी का बच्चा बड़ा है, रैंक बड़ा है। आप लास्ट ईयर का रैंक यदि उस बच्चे का देखते हैं तो सिमिलरली रैंक आपको अभी मिलेगा कि जो लास्ट ईयर 1,10,000 पे रैंक था वही 1,04,000 के आसपास में आपको मिलेगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। देन सबसे लास्ट में है एसटी कैटेगरी में लास्ट ईयर 1,45,000 रैंक तक का जो बच्चा था उसको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गया था, अभी 1,32,000 पे मिलने का रीज़न यही है ऑल इंडिया कैटेगरी जो रैंक है वो बहुत ज़्यादा प्लस गया है बच्चों का। सो इस वजह से आप इन्हीं चीज़ों को देखेंगे लास्ट में भी आपको डिफरेंस मिलेगा। जहाँ 1,60,000 या 1,38,000 रैंक के ऊपर जो कॉलेज मिले हुए हैं ना लास्ट में, वो इस बार 5 से 10,000 रैंक नीचे डाउन जाने की संभावना है कि हो सकता है ज़्यादा प्लस न भी जाए। मतलब एक 60 वाला बच्चा भी सेफ न भी रह पाए और एक 40 वाला बच्चा सेफ न भी रह पाए, ऐसा भी हो सकता है लास्ट थर्ड या फोर्थ राउंड तक। इसलिए आप अपना बैकअप ऑप्शन बना के चलें। अब डिपेंड करेगा कि ऑल इंडिया में बच्चा ज्वाइन करेगा, स्टेट में ज्वाइन करेगा, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, बट आप बैकअप ऑप्शन अपना लेके चलें। रही बात बीडीएस का भी 41,000 रैंक तक के बच्चों को कॉलेज मिल गया है, यहीं 45,000 ईडब्ल्यूएस, 42,260 आपका ओबीसी रहा है और एससी एसटी का भी डाउन गया है। लास्ट ईयर का बीडीएस का देखेंगे और अभी का बीडीएस का देखेंगे तो दोनों में आपको चेंज मिल जाएगा, 153 और 177। रीज़न ओनली बस इतना सा है क्योंकि कैटेगरी का बच्चा बड़ा है, सेम है, बाकी अदर देन कोई भी इशू नहीं है इसके अंदर, सिमिलरली ही आया है। आगे जाएंगे प्लस होंगे, आपको 2 4 5 नंबर का बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा नहीं है, यहाँ पर ही क्लोज हो गया है। साथ में अभी क्या होता है कि ऑल इंडिया में जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं वो स्टेटों में भी करते हैं। तो कुछ बच्चा ऐसा रहेगा जो अपने स्टेट कोटा से एडमिशन ले लेगा, कुछ बच्चा ऐसा रहेगा जो ऑल इंडिया कोटा से एडमिशन लेता है। इस चीज़ पे भी बहुत मैटर करेगा, जो बच्चा जहाँ पर एडमिशन लेगा वहाँ दूसरी सीट उसको खाली करनी ही पड़ेगी। इसलिए फर्स्ट राउंड ऑल इंडिया और स्टेट कोटा दोनों में सिमिलरली बच्चा रहता है। मानिए 100 सीटें हैं तो वही 50 जो बच्चा है ना वही वहाँ की भी सीट लेता है और यहाँ की भी लेता है। देन सेकंड राउंड से फिर वो बच्चा सीटें छोड़ देता है, वो चाहे तो ऑल इंडिया ज्वाइन करेगा, स्टेट ज्वाइन करेगा, तो आपको बाद में बेनिफिट मिलेगा। तो कट ऑफ हाई गया है उससे पैनिक न हो, आपको चांस मिलेगा, लास्ट तक कट ऑफ डाउन आएगा ज़रूर। इसके बाद यदि बात करते हैं हम एम्स वगैरह की, तो एम्स न्यू दिल्ली और इन सब में जो भी कट ऑफ गया है ये सिमिलर आपके सामने है। दिल्ली में सबसे कम जो कट ऑफ गया है वो एम्स रेवाड़ी का गया है। रेवाड़ी एक नया कॉलेज है, एम्स रेवाड़ी आप देखेंगे एक नया कॉलेज है, सो इस वजह से सबसे कम इसका कट ऑफ गया है। सीएपीएफ वाला जो आया था सेंट्रल पुलिस फोर्स वाला, वो एम्स नाम लिखा हुआ है बट वो एम्स का कॉलेज नहीं है, सो इस वजह से इस लिस्ट में नहीं है। उसका भी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गया है यदि ऑल इंडिया कोटा में अपन देखते हैं तो। साथ में मदुरई वगैरह सबसे डाउन, पहले मदुरई जाता था, अब रेवाड़ी आया, सो इस वजह से थोड़ा रेवाड़ी नीचे चला गया। देन जम्मू है, देवगढ़ है, गुवाहाटी, रायबरेली, बिलासपुर, कल्याणी, अभी भी कुछ एम्स में भी है, नया ऐड हो भी सकता है। सेकंड राउंड में एम्स नया ऐड होने की संभावना है। कुछ और भी कॉलेजेस हैं जो न्यू ऐड होंगे, जो भी आपके कट ऑफ पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेंगे। देन पुराने जो एम्स हैं लाइक नागपुर, रायपुर भी अपन एक ओल्ड एम्स में ही काउंट कर लेते हैं, तो 1000 रैंक के आसपास तक में 1008 तक ये क्लोज हुए हैं, प्लस जाएंगे। हमेशा देखा है ओनली आप ऊपर के 3-4 एम्स को छोड़ दीजिए, देन अदर जो एम्स हैं उनमें 200-300 रैंक तक भी प्लस जाने की संभावना रहती हैं। वो 200 रैंक प्लस तो जाएंगे ही जाएंगे, अदर देन क्योंकि उनको जब बच्चों को ये नहीं मिलते, वो अपने स्टेट का भी टॉप कॉलेज ले लेता, सो चेंजेस आते हैं। सो आप होपफुल रहें कि आगे आपको बेटर टू बेटर कॉलेज मिल जाएगा। इसके बाद एक कोटा होता है ईएसआईसी कोटा। ईएसआईसी कोटा भी बहुत ज़्यादा
एज ए टाइम पर अपन बात करें तो बहुत बच्चे एनरोल हैं ESIC में। कुछ बच्चों को तो बेनिफिट मिल इसलिए भी नहीं पाया क्योंकि उनको प्रोसेस का पता नहीं था, उन्होंने पहले एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं करे। हमारे पास भी बहुत सारे बच्चे ऐसे आए जिन्होंने पहले ESIC के एप्लीकेशंस नहीं करे थे। इसमें जो सबसे टॉप कॉलेज जो है वो है ESIC फरीदाबाद, और देन फिर जो नए कॉलेज ओपन हुए थे जैसे जोका के बाद में ये बेलटोला जो आया है, जो नए कॉलेजेस हैं ये ही सबसे लास्ट कट ऑफ के ऊपर गए हैं। आप देखेंगे जो लास्ट कट ऑफ है वो 47,374 रैंक तक गया है। OBC का यदि देखते हैं तो 50,000 है, EWS हो गया, SC और ST का भी डाउन जाता है। तो ST की कट ऑफ सबसे ज़्यादा डाउन जाती है, इंक्लूडिंग किसी भी स्टेट में इतनी डाउन नहीं जाती। जहाँ पर ESIC का वार्ड का बेनिफिट यदि है आपको तो उसका बेनिफिट ही मिलेगा आपको। जैसे ESIC फरीदाबाद सबसे टॉप कॉलेज है, 11,000 रैंक पे क्लोज हुआ है, OBC में 15 है, EWS 14,000 रैंक तक चला गया, SC और ST में 1,60,000 तक। यदि कोई बच्चा अदर देन स्टेट का भी है, ST में 1,60,000 पे इतने ये कॉलेज मिलना पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी ESIC कोटा से आपको मिल सकता है। यदि आपका ESIC कार्ड बना हुआ है तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा, अदर देन अब आप इसका बेनिफिट नहीं ले सकते। आप अपनी चॉइसों में इंक्रीमेंट कर सकते हैं। लाइक बहुत सारे स्टेट तो ऐसे हैं जैसे राजस्थान जैसे स्टेट हैं तो आपको वहाँ पर मंडी जैसा कॉलेज मिल जाएगा, चेन्नई मिल जाएगा, वाराणसी भी मिल जाएगा, बेंगलोर है, कोयम्बटूर है, अहमदाबाद है। अहमदाबाद जैसा कॉलेज जो 27,000 रैंक के ऊपर मिल रहा है, स्टेट में तो कॉलेज ही मिलने के चांसेस नहीं है। वहीं एक टॉप अच्छी सिटी के अंदर आपको पढ़ने का मौका मिलता है। रीज़न ओनली इतना सा है क्योंकि आपके पास ESIC कार्ड है। इस चीज़ का आप बेनिफिट लें। चॉइस फिलिंग में नए कॉलेज ना देख कर ऐसा ना करें कि नए कॉलेजेस हैं, ये इंस्टीट्यूट अच्छे हैं, पुराने हॉस्पिटल्स चल रहे हैं, सो आपको वो इशू नहीं आएगा। ओनली बहुत बार बच्चों को देखा है कि पुराना कॉलेज देख के ले लेते हैं, ये नहीं देखते कि सिटी कौन सी है, क्या फैसिलिटीज़ वहाँ पर अवेलेबल हैं। इन चीज़ों का भी ध्यान रखें। इन सब के हॉस्पिटल्स पुराने हैं तो नए कॉलेज लेने में भी ESIC में इतनी बड़ी समस्या नहीं है। तो ये सामने है, लुधियाना है, हैदराबाद है। हैदराबाद ओल्ड है ऑलरेडी, अंदर मुंबई वाला जो ओपन हुआ था वो नया कॉलेज है। गुलबर्गा है, ESIC पटना बीता वाला है, जो आपका वेस्ट बंगाल में है। इसके बाद बात करते हैं डिम्ड यूनिवर्सिटीज़ की। जो डिम्ड यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो सब एक से प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होते हैं। इंडिया में 2 तरह के प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैं। पहला प्राइवेट कॉलेजेस जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। दूसरा डिम्ड यूनिवर्सिटीज़ जो MCC काउंसलिंग करती है, एज ए सेंट्रलाइज रहते हैं। सो स्टेट गवर्नमेंट के जो कॉलेज जैसे यूपी में जितने भी कॉलेजेस हैं सब स्टेट गवर्नमेंट के हैं, ओनली संतोष गाजियाबाद को छोड़ दीजिए। हरियाणा में 2 कॉलेजेस हैं जो आपका MCC के थ्रू आते हैं डिम्ड, बाकी अदर देन जो कॉलेजेस हैं वो सब स्टेट गवर्नमेंट के हैं। राजस्थान में कोई भी डिम्ड यूनिवर्सिटी नहीं है, सब स्टेट गवर्नमेंट के प्राइवेट कॉलेजेस हैं मतलब। देन इसके बाद में आप देखेंगे पंजाब में कोई डिम्ड नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में कॉलेजेस आते हैं। देन इसके बाद में आप झारखंड में जाएंगे तो एक ही डिम्ड यूनिवर्सिटी है। MP में कोई डिम्ड यूनिवर्सिटी नहीं है, बिहार में डिम्ड नहीं है। सेम उत्तराखंड में एक ग्राफिक एरा ही है ओनली। सबसे ज़्यादा जो डिम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं वो हैं कर्नाटका, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। यहाँ पर सबसे ज़्यादा डिम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो यदि आपको डिम्ड में एडमिशन लेना है तो MCC काउंसलिंग के थ्रू जाना है। यदि स्टेट कोटा वाले कॉलेजेस में लेना है, स्टेट गवर्नमेंट में जहाँ पर रिजर्वेशन कैटेगरी और सब बेनिफिट मिलता है, तो आपको स्टेट की काउंसलिंग करानी रहती है। तो जिन बच्चों ने MCC से रजिस्ट्रेशन करवाया था उनको डिम्ड कॉलेज में पढ़ने का मौका मिला है। यहाँ कोई कैटेगरी बेनिफिट नहीं होता, सब जनरल होता है। लाइक OBC SC ST का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको। ओनली सिंगल एक बेनिफिट मिलता है NRI कोटा का। यदि आप NRI में आते हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा। सबसे टॉप जो डिम्ड यूनिवर्सिटीज़ है वो है KMC मणिपाल, उसके बाद में है KMC मैंगलोर, देन सिम्बोसिस, हमदर्द, टाटा मणिपाल, JSS मैसूर, मतलब कर्नाटक की टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं। देन DY पाटिल वगैरह और सभी यूनिवर्सिटीज़ हैं। यदि कट ऑफ की बात करें तो लास्ट ईयर जहां 40,000 रैंक के ऊपर KMC मणिपाल क्लोज हो गया था, इस बार वो प्लस होके ही गया है 42,000 रैंक तक। देन सेम सिम्बोसिस जो 47,000 था वो 56,000 तक मिला है। मणिपाल 52 था जो 59,000 रैंक तक मिला है। हमदर्द दिल्ली लास्ट ईयर था ही नहीं, लास्ट ईयर हमदर्द दिल्ली को परमिशन नहीं मिली थी, इस वजह से ब्लैंक है। देन 70,000 रैंक तक मिला है। यदि अपन बात करें झारखंड में टाटा मणिपाल की, जो कस्तूरबा वालों का ही एक कॉलेज है, मणिपाल प्लस कस्तूरबा दोनों का मिलकर बना हुआ है, उसका लास्ट ईयर 62,000 था, जो 90,000 तक के बच्चों को भी ये कॉलेज मिला है। इसके बाद आ जाते हैं, ये माइनॉरिटी कोटा का है, 1,03,000 तक। यदि कोई बच्चा मुस्लिम माइनॉरिटी से बिलोंग करता है तो 1,03,000 तक उसको हमदर्द मिला है, और नॉन मुस्लिम है तो उस कंडीशन में 70,000 रैंक तक मिला है। देन फिर महाराष्ट्र का एक कॉलेज है लोनी, रूरल मेडिकल कॉलेज लोनी है, JSS मैसूर है, KS हेगड़े है, ये सब टॉप कॉलेजेज हैं। इस बार आप देखेंगे सभी कॉलेजों में प्लस ही गया है। लास्ट ईयर जो कट ऑफ 1,24,000 गया था, 1,42,000 मिला है। इसका 1,05 था तो 1,65 तक मिला है। यदि आप कलिंगा भुवनेश्वर की भी बात करते हैं, 1,47 था तो 2,57 तक गया है। रीज़न ओनली इतना है कि सभी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ ने अपने पैसे बढ़ा दिए थे, फीस स्ट्रक्चर इंक्रीज़ हुआ है, सो इस वजह से थोड़ा सा डाउन रैंकिंग में भी बच्चों को मिला है। प्लस सेकंड राउंड में भी थोड़ा सा डाउन जाने की संभावना रहेगी, क्योंकि फीस ऑलरेडी इनकी बढ़ी हुई है।
किसी भी डिम्ड में यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले इस चीज़ का खासकर आप ध्यान रखें कि उसका फीस स्ट्रक्चर देख लें, हॉस्टल और अदर एक्सपेंसेस जो है ना उन सबको चेक कर लें, देन उसके बाद ही आप एडमिशन लें। सेम ये हरियाणा वाला मुलाना है, 2,76,000 रैंक पर मिला था, 3,66,000। आप कोई भी कॉलेज देख लीजिए, सब में प्लस हुआ है, इंक्लूडिंग मल्ला रेड्डी भी जो है वुमेंस वाला और नॉन मतलब जो कोएड वाला दोनों जो कॉलेज हैं उनके अंदर भी प्लस गया है, 352 था, 542। तो डाउन रैंकिंग में गए हैं बच्चों को। बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, डिम्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत टॉप क्लास रहता है, प्लस ऑटोनोमस यूनिवर्सिटीज़ हैं, सो इस चीज़ का भी बच्चों को बेनिफिट मिलता है और बढ़िया यूनिवर्सिटीज़ हैं। देन डी.वाई पाटिल है, मावेल वाला जो पुणे में लास्ट ईयर ही ओपन हुआ था, 5,59,000 रैंक तक क्लोज हुआ है। देन इसके बाद ग्राफिक एरा, मावेल लास्ट ईयर सेकंड थर्ड राउंड में ओपन हुआ था, इसलिए फर्स्ट राउंड की कट ऑफ नहीं है, बाद में तो ओपन हो गया था। देन सविता चेन्नई है, 4,32,000 रैंक पे गया था, जो 5,99,000 रैंक तक भी मिला है बच्चों को। इसके बाद जो कॉलेजेज आ जाते हैं, दत्ता मेघे नागपुर प्लस जाने का रीज़न यही है, डबल के आसपास ही कट ऑफ चला गया, क्योंकि दत्ता मेघे नागपुर ने फीस बढ़ा दी है। अडानी ग्रुप ने अभी टाइप किया है इसके साथ में, बट इन्होंने फीस में इंक्रीमेंट कर दिया। जेएलएन वर्धा और दत्ता मेघे दोनों ने ही फीस में इंक्रीमेंट किया, इस वजह से भी थोड़ा सा कट ऑफ डाउन गया है। एसीएस चेन्नई बेस्ट इंस्टीट्यूट है, 5,87,000 रैंक है, अभी 9 लाख प्लस चला गया है। इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है। विनायका मिशन सालम, ये भी बेस्ट इंस्टीट्यूट है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बढ़िया कॉलेज है, ऐसी कोई समस्या नहीं है। देन आप देखेंगे ये अभी नए कॉलेज आए थे, श्री बालाजी तक ओल्ड हैं, धनलक्ष्मी, एसबीकेएस माइनॉरिटी में जैन माइनॉरिटी का है, ये जैन माइनॉरिटी का कट ऑफ आप देखेंगे, एसबीकेएस का जैन माइनॉरिटी का कट ऑफ डाउन किया है। बाकी अदर देन तो इसका कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर ही जाता है। यदि आप जैन माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो इंडिया में एट द टाइम पर 2 ही कॉलेज हैं जहाँ आपको बेनिफिट मिलता है, टीएमयू मुरादाबाद, महावीर तीर्थंकर मेडिकल कॉलेज मुरादाबाद, और एसबीकेएस वडोदरा गुजरात। स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस शारदा को परमिशन मिल जाए, जो अभी तक नहीं मिली है, वो भी जैन माइनॉरिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक यूपी का स्ट्रक्चर क्लियर नहीं आया है कि उसको मान्यता मिलेगी या नहीं मिलेगी। देन भरत है, श्री लक्ष्मी नारायणा पुडुचेरी है, जेआर मेडिकल कॉलेज जो लास्ट ईयर ही ओपन हुआ था, और श्री सत्य साई है। आप देखेंगे ये श्री सत्य साई वगैरह तो सब कट ऑफ थोड़ा सा डाउन ही चला गया, मतलब लाइक जस्ट क्वालिफाई पे भी बच्चों को जनरली मिले हैं। 11 रैंक भी आपकी रैंक थी तो भी बच्चों को कॉलेज मिले हैं, एडमिशन हुए हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं है। आपने यदि ऑल इंडिया से अडॉप्ट किया है, आपका बजट 1 CR प्लस है, तो आपको डिम्ड में बेनिफिट मिला है। यदि अभी भी आप कोई बच्चा फी बार्गेनिंग से रिलेटेड या कोई अदर देन भी इंस्टीट्यूट से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए आपको, या आपको लगता है कि फर्स्ट राउंड हमारा मिस हो गया, सेकंड में हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो आप टीम से कॉन्टैक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखे हैं, आप टीम को कॉल कीजिए, टीम आपको इसके बारे में जानकारी देगी। अभी इसके बाद एक पॉइंट ये भी है कि किन किन स्टेट्स की काउंसलिंग अभी चल रही है। यूपी का अभी ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं आया है चॉइस फिलिंग का, मे भी है बहुत जल्दी यूपी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा और वो अपनी चॉइस फिलिंग चालू कर देंगे। रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी यूपी के क्लोज है। केरला ने अभी वापस से ओपन किया है। केरला ने क्या किया है कि रजिस्ट्रेशन वगैरह तो सब ऑलरेडी क्लोज थे, चॉइस फिलिंग भी आज ही क्लोज हो जानी थी वैसे केरला की, आज या कल में चॉइस क्लोज हो रही थी, बट अभी इन्होंने दोबारा से इंक्रीज कर दिया है कि भाई हम चॉइस फिलिंग को बढ़ाएंगे और रिजल्ट हमारा थोड़ा सा लेट आएगा। ठीक है, जिन्होंने अभी तक केरला की चॉइस फिलिंग नहीं करी है वो चॉइस फिलिंग कर लें, आपके पास अभी टाइम है। उत्तराखंड का भी अभी एप्लीकेशन चल रहा है, तमिलनाडु ने भी अपनी सीट्स बढ़ा दी हैं, इधर ऐसे यूपी एमपी ने भी अपना स्ट्रक्चर को बढ़ा दिया है कि भाई आगे भी थोड़ा सा टाइम और मिलेगा आपको रिजल्ट वगैरह के लिए। सेम ऐसे ही राजस्थान और अदर देन जो स्टेट्स हैं उनकी भी काउंसलिंग में इंक्रीमेंट आया है। लाइक उनके भी जो रिजल्ट 22 या 23 को आने थे, अब वो सब 28 से 30 तारीख के आसपास में आएंगे। जैसे राजस्थान ने भी अभी 30 तारीख का रिजल्ट कर दिया है। इधर WB ने तो जो फॉर्म आप बंद ही कर दिया था वेस्ट बंगाल ने, और वेस्ट बंगाल ने तो रजिस्ट्रेशन ही दोबारा ओपन कर दिया कि भाई जो मिस हो गए थे, अपना वेरिफिकेशन नहीं करा पाए थे, वो बच्चे अपना वेरिफिकेशन करा लें, प्लस आप अपना एप्लीकेशन फिल करके एडमिशन के लिए एप्लीकेबल हो जाए। देन छत्तीसगढ़ ने भी अभी सीट को बढ़ा दिया है आगे के लिए, बहुत जल्दी उसका भी रिजल्ट आ जाएगा। एडमिशन क्लोजिंग हो चुकी है, नई चॉइस फिलिंग आप नहीं कर सकते, बट रिजल्ट बहुत जल्दी छत्तीसगढ़ का भी आ जाएगा, 28 से 30 के आसपास मान के चलिए। बाफना वाली जो काउंसलिंग होती है पंजाब की, इन्होंने भी अपनी चॉइस फिलिंग की डेट को बढ़ा दिया 23 तक। देन रिजल्ट इनका भी 28 से 30 के आसपास ही आएगा। किसी भी स्टेट की काउंसलिंग के लिए आपको कोई समस्या आ रही है रजिस्ट्रेशन में, या स्टेट मेरिट से रिलेटेड आ रहा है, या प्रोसेस से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आ रही है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले होगा या बाद में होगा, NRI कोटा के लिए जा रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम आ रही है, या कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है आपको, तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दे रखे हैं उस पर आप कॉल करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं टीम से। प्लस डिस्क्रिप्शन में एक कम्युनिटी ग्रुप आपको मिल जाएगा, उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लाइक कब रिजल्ट आ रहा है, क्या कट ऑफ जा रही है, सभी चीज़ के बारे में आपको टाइम टू टाइम अपडेट आपको मिलता रहेगा। यदि आप काउंसलिंग सर्विसेज ज्वाइन करना चाह रहे हैं, फ्री हैंड लाइक फिलिंग से लेकर पूरा गाइडेंस वगैरह सब चीज़ें करना चाह रहे हैं, तो आप टीम से कॉन्टैक्ट कीजिए, टीम उसके बारे में भी आपको कंप्लीट ब्रीफ कर देगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।